प्रिय छात्रों, आज हम प्रस्तुत करते हैं कक्षा 10 हिंदी क्षितिज का छठा चैप्टर नागार्जुन। इस पाठ्यक्रम में नागार्जुन की दो कविताएं हैं। पहली कविता है यह तंतुरित मुस्कान और दूसरी कविता है फसल। ये दो कविताएं कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में हैं। आज हम इन कविताओं का अध्ययन करेंगे। नागार्जुन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, इसके बाद हम कविता का अध्ययन करेंगे। कविता पढ़ने से पहले हमको उनके लेखक कवि के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तुत कविता किस कवि की है और किस लेखक की है। तो ये जान लेना महत्वपूर्ण है, इसलिए हम सबसे पहले नागार्जुन के बारे में जानेंगे। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुई थी। इनका जो मूल नाम था अर्थात बचपन का जो नाम था इनका वैद्यनाथ मिश्र। ये वैद्यनाथ मिश्र इनके बचपन का नाम था। इनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो संस्कृत पाठशाला में हुई। फिर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए बनारस और कोलकाता गए। सन 1936 में ये श्रीलंका गए और वहाँ जाने के बाद ये बौद्ध धर्म से इतना अधिक प्रभावित हुए कि इन्होंने अपना धर्म बौद्ध धर्म से दीक्षित हो गए। 2 साल के बाद सन 1938 में जब ये अपने देश लौटे तो घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के धनी वैद्यनाथ मिश्र जी ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा भी की। एक बात और कि जब इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया तो फिर इन्होंने अपना नाम बदल करके वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन कर लिया। नागार्जुन ने बहुत काव्य कृतियाँ हमारे साहित्य जगत को दी हैं, जिनमें इनकी महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया हमने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। ये नागार्जुन की महत्वपूर्ण काव्य कृतियाँ हैं। इन्होंने कविता के साथ साथ उपन्यास तथा अन्य गतिविधियों में भी अपनी लेखनी चलाई है। साहित्यिक योगदान के लिए इनको कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। साहित्य अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार, बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार, मैथिली भाषा में कविता के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। मैथिली कविता जिसमें इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, उस कविता का नाम है पत्रहीन नग्न गाछ। ये मैथिली में भी अपने उपनाम से भी कविताएं करते थे। उनका उपनाम था यात्री। तो इस तरीके से इनका जीवन चर्या रहा और इस तरीके से इन्होंने हमारे साहित्य जगत में महत्वपूर्ण रचनाएं दी हैं। और कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में इनकी 2 कविताएं लगी हुई हैं, तुम्हारी तंतुरित मुस्कान और फसल। तो हम जो इनकी कविता है यह तंतुरित मुस्कान, इस कविता में नागार्जुन ने एक छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव मढ़ते हैं
उन कविताओं को ही अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि ये सुंदरता में ही जीवन का संदेश है और इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी होती है कि कठोर से कठोर हृदय वाले लोग भी पिघल जाते हैं। तो इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उनके साथ नज़रों का टेढ़ापन भी जुड़ जाता है। तो हम लोग अध्ययन करते हैं कविता का यह दंतुरित मुस्कान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूल धूसर तुम्हारे एकांत छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लगे पड़े शेफालिका के फूल। बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो। आँख लूँ मैं फिर क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। मैं न सकता देख मैं न पाता जान। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। तो ये जो कविता है दंतुरित मुस्कान, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, तो ये कवि ने एक छोटे से बच्चे की मुस्कान का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। बच्चों को देखकर कवि कहता है कि छोटे बच्चे जिसके अभी अभी नए नए दांत निकल रहे हैं, उसकी मुस्कान से मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चे किसको नहीं अच्छे लगते हैं। अधिकतर सबको छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं। और बच्चे, मेरा जहाँ तक मानना है, बच्चे किसी के भी हों, खूंखार जानवर या फिर मनुष्य के कोई भी अगर बच्चा हो, छोटा होता है तो बहुत ही प्यारा और बहुत ही आकर्षक लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। गोदी लेने का मन कहेगा, उससे खेलने का मन कहेगा। तो इस तरीके से बहुत सारे भाव उसके प्रति उमड़ आते हैं। तो कवि की मुलाकात भी एक बहुत छोटे से बच्चे से होती है जो उसकी माँ उसकी गोदी में लिए हुए हैं। तो कवि उस छोटे बच्चे को देख करके, उसकी मुस्कान को देख करके अपनी कविता के माध्यम से उसके भाव को उकेरता है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान, यानी कि दंतुरित का मतलब कि छोटे बच्चे जिनके दांत अभी निकल ही रहे हैं, तो मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति मर गया हो फिर जो है मुस्कान को देख करके वो जी उठेगा, ऐसा नहीं है। मृतक में भी डाल देगी जान, अर्थात जो व्यक्ति मृत भावनाओं वाला हो, अर्थात जो व्यक्ति कठोर हृदय वाला हो। बहुत ऐसे समाज में लोग रहते हैं जो काफ़ी, उनका हृदय कठोर रहता है, वो किसी भी चीज़ को बहुत ही सीरियस से लेते हैं, बहुत उनको हंसते मुस्कुराते बहुत ही कम ही देखा जाता है। हमेशा उनका चेहरा कठोर,
डरावना कि बच्चे उनसे दूर भागते हों। तो वो क्या है कि जो छोटा बच्चा है मतलब उसको नहीं पता है कि कौन क्या है। छोटे बच्चे को कुछ नहीं मालूम रहता है कि कौन खूंखार है, कौन कैसा है, कौन मारने वाला है, कौन खेलने वाला है, ऐसा तो उसको कोई जानकारी रहती नहीं। तो मृतक में भी डाल देगी जान, यानी कि जो पाषाण हृदय वाले हैं, जो कठोर हृदय वाले हैं, उनके भी हृदय में उनके भी हृदय में एक भावना जगा सकते हैं, यानी उनको भी अपनी ओर मुस्कान से आकर्षित कर सकते हैं। तो क्या है कि ये छोटे बच्चों की, भाई कोई भी छोटा बच्चा है तो बहुत ही क्यों ना विकराल चेहरा हो, लेकिन जब छोटा बच्चा व्यक्ति देखता है और उसकी हंसी मुस्कान देखता है तो वो बहुत ही नम्र हो जाता है, बहुत ही नम्र भावनाओं वाला हो जाता है। उसके अंदर की जितनी भी कठोरता है अनायास ही गायब हो जाती है। तो मृत में भी डाल देगी जान के मतलब कवि का तात्पर्य यही है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी मुस्कुराहट को देख करके पाषाण हृदय वाले, इन कठोर हृदय वाले भी नम्र हृदय के हो जाते हैं। अगला क्या है कि धूल धूसर तुम्हारे एगात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कहने का मतलब ये है कि धूल धूसर तुम्हारे, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है पूरी तरीके से धूल धूसरित है, धूल पूरी तरीके से शरीर में मतलब लगा है। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, तो ऐसा लगता है कि जो कमल है वो तालाब को छोड़ करके, मेरी कमल जो है वह तालाब के जल को छोड़ करके मेरी झोपड़ी में खिलाया हो। वो बच्चे को कवि ने कमल की तरह प्रस्तुत किया है कि ऐसे लगता है कि तालाब को छोड़ करके ये कमल हमारे झोपड़ी में आ गया हूँ। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कहने का तात्पर्य यह है कि मुस्कुराते बच्चे को स्पर्श कर उसकी खिलखिलाहट से कठोर हृदय भी जल जैसा शीतल बन जाता है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि जो कठोर हृदय वाले हैं वो भी तुमको जब छूते हैं, तुमको जब गोदी लेते हैं, जब तुमको खिलाते हैं, खेलते हैं तुमसे, तो उनका हृदय भी क्या होता है कि जल बन जाता है, जल शीतल होता है, नम्र होता है और उसी का बर्फ बन जाता है। जब ज़्यादा कठोर, उसका कठोर रूप बर्फ है, तो बर्फ उसी तरीके से जैसे लगता है कि तुमको छू करके मृत भावना वाला व्यक्ति भी, कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी जो है सरल हृदय का यानी कि जल बन जाता है। आगे क्या है, छू गया तुमसे कि झरने लग पढ़े शेफालिका के फूल, पास था कि बबूल तुम, मतलब यहाँ कहने का तात्पर्य कि बच्चों के स्पर्श करने पर ऐसे लगता है कि बबूल के वृक्ष से भी शेफालिका के फूल गिर रहे हों, यानी बच्चे की मुस्कान ऐसी लग रही है कि जैसे बबूल के वृक्ष से या बांस के वृक्ष से भी शेफालिका के फूल गिर रहे हैं। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। यानी कि क्या होता है कि बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो किसी को पहचानते हों या ना पहचानते हों, लेकिन जब वो देखते हैं तो उनको एकटक देखते रह जाते हैं, मतलब देखते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खेलते रहते हैं, उनको नहीं पता कि कौन क्या है। तो तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अर्थात तुम मुझको नहीं पहचान पाए और तुम क्या है, तुम मुझे अनिमेष यानी एकटक देख रहे हो और मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस तरीके से मुझे एकटक देखते देखते थक गए हो। तो हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, आँख लू में फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। तो ऐसा करता हूँ कि तुम मुझे देखते हो एकटक, तो तुम हो सकता है थक गए हो, तो इसलिए हम ऐसा करते हैं
कि हम थोड़ा सा अपना मुंह, अपनी नज़र तुमसे फेर लेते हैं। और जब फेर लेंगे तो बच्चे का जो ध्यान है वो टूट जाएगा और दूसरी तरफ हो जाएगा। तो यही कवि कह रहा है। फिर कवि कह रहा है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहले हो। क्या हुआ अगर तुम मुझे पहली बार में नहीं पहचान पाए हो। कभी छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं जिनको नहीं पहचानते हैं तो उनको देखकर रोने लगते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं चाहे जिसको देखेंगे तो उनकी गोदी में जाने का प्रयास करेंगे। तो ये बच्चों का स्वभाव होता है। तो ये कह रहा हो सकता है कि पहली बार भले न तुम पहचान पाए हो, लेकिन फिर क्या हुआ, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, अगर तुम्हारी माँ आज माध्यम मतलब तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती तो क्या है कि मैं तुमसे आज परिचित न हो पाता। अगर तुम्हारी माँ आज न होती, तुम्हारी माँ तुमको गोदी लेकर ना आई होती तो मैं तुम्हें क्या, तो मैं तुमसे परिचित न हो पाता। मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। तब क्या होता कि मैं तुमको जान भी न पाता और ना मैं तुम्हें देख ही पाता, और ना ही मैं तुम्हारी इस दंतरित मुस्कान का आनंद ले पाता। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो तुम धन्य यानी कि क्या है कि तुम्हारी जो है माँ धन्य है। ठीक है, क्या है कि तुम्हारी माँ धन्य है। किस लिए धन्य है? क्योंकि आज उसने इस बच्चे से मुझे परिचित कराया और मुझे इसकी खुशी का मैं देखने का मैं देख पाया। तो मैं दोनों का आभारी हूँ जिन्हें मुझे इस मुस्कान के दर्शन करवाए। ठीक है, मैं तुम्हारा भी अर्थात बच्चे को संबोधित कर रहा है और माँ को भी, मैं इन दोनों का मैं आभारी हूँ। ठीक है, जो तुम दोनों के मुझे दर्शन हुए। चिर प्रवासी मैं इतर में अन्य, मैं तो चिरकाल से विदेश रहने वाला व्यक्ति के समान हूँ, अर्थात मैं तो बाहर ही रहता हूँ। जैसे विदेशी दूसरे देश से परिचित नहीं होता है, तो वैसे ही अगर माँ ने अपने बच्चे से मुझे परिचित न करवाया होता तो मैं भी उसकी मनमोहक मुस्कान से परिचित न हो सकता, अर्थात मैं दूसरा ही बना रहता, मैं उससे अलग ही रहता और बच्चा मुझे जान न सकता। तो इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, मतलब मुझ अतिथि से तुम्हारा क्या संबंध रहा है। माँ के द्वारा जान पहचान करवाने पर ही मैं तुम्हारे मुस्कान के दर्शन पा सका हूँ। अर्थात मैं तो एक विदेशी हूँ, विदेश मतलब मैं बाहर रहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता हूँ, तो मैं एक विदेशी ही हुआ हूँ। तो क्या है कि तुम्हारा यह जो संबंध है तो अतिथि से तो कोई था नहीं, लेकिन माँ ने जब तुम्हारा मुझसे जान पहचान करवाया तो क्या मैं तुम्हारे दर्शन, तुम्हारे मुस्कान के दर्शन में पा सका। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, तुम्हारी माँ की जो उंगलियां हैं हमेशा तुम्हें अपने मातृत्व युक्त प्यार देती रहती हैं, यानी मातृत्व युक्त आत्मीयता देती रहती हैं, और तुम भी जो है माँ के स्पर्श से भी तुम बहुत ही खुश रहते हो, बहुत ही प्रसन्न रहते हो। देखते तुम इधर कनखी मार, और क्या है जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते ही मुस्कुराते हो, तुम इधर देखते कनखी मार मतलब तिरछी नज़र से, अर्थात बच्चा अगर तुमको देख रहा है तो बच्चे को देखते देखते आप थोड़ा सा और मतलब किनारे होते जाइए तो बच्चा अपनी नज़र को जो है उधर तुम्हारे तरफ करता जाएगा। तो जब तुम तिरछी निगाह से मुझे देखते हुए मुस्कुराते हो तो क्या है, तुम मेरी आँखों से तुम मिलते हो तो मुझे तुम्हारी यह मुस्कान बहुत सुंदर लगती है।
देखते तुम कनखी मार, होती जबकि आंखें चार। मतलब जब हम तुमको देखते हैं और तुम्हारी नज़र मुझसे मिलती हैं तो क्या होता है, और थोड़ी सी नज़रें तिरछी करके देखते हो और फिर मुस्कुराते हो, तो मुझे लगती बड़ी छवि मिले। ये जो छवि है मुझे बहुत ही सुंदर और बहुत ही आकर्षण लगती है। तो छात्रों, ये इनकी कविता है नागार्जुन की, यह दंतरित मुस्कान। इनकी दूसरी कविता है फसल, जिसका हम अध्ययन दूसरे वीडियो में करेंगे। दूसरे वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। और अभी हम सारे जो भी हमारे पाठ्यक्रम में जो भी लगा हुआ है, जो भी पाठ हैं, उन सब चीज़ों का जब हम अध्ययन कर लेंगे, फिर उसके बाद हमारे जो वीडियो हैं वो इनके प्रश्नोत्तर को लेकर के होंगे। मैं इन सब सिलेबस ख़त्म होने के बाद प्रश्नोत्तर का वीडियो बनाऊंगा, जिससे आप लोगों को ठीक से समझ में आए। इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं कि आप लोग भी ज़्यादा बोरियत न महसूस करें और अच्छे से देख सकें, समझ सकें, और जो न समझ में आएगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।